ऑन हो चुका है? हाँ, तो आज 10 क्लास में क्या पढ़ाएंगे? क्लास हम लोग का है 10th और विषय है विज्ञान। प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण, इस चैप्टर पढ़ने से पहले हम परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का कहना है कि अगर किसी भी चीज में परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है, तो वो फिर उसे पूर्ण अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में अगर कोई पदार्थ में नया पदार्थ बन रहा है तो फिर उसको उस अवस्था में, पूर्व अवस्था में उसको फिर हम नहीं ला सकते हैं। ठीक है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, क्या? लकड़ी का जलना। ठीक है, अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें क्या जी गैस बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं गैस बनता है और हमको छाई मिल जाता है। फिर तो उसको हम लकड़ी में यूज नहीं कर सकते हैं। मगर जब हम एक लकड़ी से एक हम चेयर बनाते हैं या बेंच बनाते हैं तो फिर उसको हम लकड़ी बना सकते हैं। तोड़ दिया फिर लकड़ी बन गया, बना ना। तो अगर उसे उस अवस्था में ला लेते हैं तो वो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। मतलब किसी लकड़ी से बेंच का बनाना, ठीक है, और किसी लकड़ी को जलाना। अब लकड़ी को हम जला रहे हैं तो उसमें नया पदार्थ तो निर्माण हुआ, नया पदार्थ निर्माण हुआ ना, एक धुआं बना और दूसरा राख बना, छाई बना। ठीक है, तो आपने इस 10 के सिलेबस में आपने दिनचर्या पर विचार करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ रासायनिक परिवर्तन होते रहता है। जैसे 1 नंबर पे यहाँ दिया है कि लोहे में जंग लगना। क्या? लोहे में जंग लगना। ठीक है, अब जब कोई भी हम पदार्थ, कोई भी मेटल को जब हम ऐसे खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें नमी आ जाती है, उसमें जंग लगना आरंभ हो जाता है। तो जब जंग लगता है तो वो क्या जी धीरे धीरे खत्म होने, डीके होना चालू हो जा रहा है। अब डीके होने के बाद दोबारा उसको फिर हम उस रूप में नहीं ला सकते हैं। आयरन जब H2O से क्या क्या रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, तो फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना दिया। उसे फिर हम आयरन नहीं बना सकते हैं, तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब दूसरा नंबर बोल रहा है कि अंगूर का किण्वन होना। क्या जी? अंगूर का किण्वन होना। अंगूर एक फल है और वो फल क्या धीरे धीरे पक के वो क्या जी पच जाएगा। हाँ, वो रुकेगा नहीं, रुकेगा। अब वो पचेगा तो उसमें क्या जूस बन सकता है, उसका किशमिश बन सकता है। अंगूर का जूस मतलब अंगूर का रस बन सकता है, किशमिश बन सकता है। मगर उसको फिर हम उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जूस से अंगूर नहीं बना सकते हैं, किशमिश से फिर अंगूर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। तीसरा हमारा शरीर भोजन का पचन कर लेता है। ठीक है, भोजन का पचन होना, भोजन का पचन होना। जब भोजन पच गया तो फिर वो खत्म हो गया, फिर तो वो भोजन नहीं बन सकता है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये जनरली ये चीज हम क्या जी पहले से ही जानते हैं। 8 क्लास में हम पढ़ चुके हैं 7-8 में परिवर्तन के बारे में। अब इस चैप्टर में कह रहा है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या क्या है।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन हमने क्या किए, एक विकार लिए। क्या लिए? ये क्या है? ये विकार है। ठीक है, इस विकार में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाले। क्या किए? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाले। ठीक है, जिंक डाले और H2 गैस क्या हुआ था, बाहर निकलने लग गया। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हो रहा है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन, पहले जैसा था वैसा रहेगा? नहीं रहेगा, उसके कुछ रंग में चेंज होगा। तो हम देख रहे हैं कि यह अभिक्रिया हो रहा है, तो रंग में परिवर्तन। क्या? रंग में परिवर्तन। दूसरा नंबर देख रहे हैं अवस्था में परिवर्तन। क्या? अवस्था में परिवर्तन। तीसरा नंबर देखते हैं कि तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तापमान में परिवर्तन। चौथा नंबर क्या देखते हैं, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। गैस का निष्कासन, इसमें क्या हो रहा है, गैस का निष्कासन भी हो रहा है। गैस का निष्कासन मतलब गैस निकल रहा है, निकल रहा है ना। तो ये सब अभिक्रिया का जी पहले कुछ वर्ड था। ठीक है, जब अभिक्रिया हो चुका, पूरा हो चुका, तो फिर उसका ये सब चीज क्या चेंज हो जाएगा। नॉर्मली चेंज हो ही जाता है। ठीक है, चाय बनाने से पहले, ठीक है, चाय हम बनाए तो क्या किए, पहले पानी दिए, चाय पत्ती दिए, दूध दिए, ठीक है, चीनी दिए, तो कुछ अलग रंग दिखा रहा है। अब जब चाय बन गया तो दूसरा भूरा रंग का दिखने लगा, ग्रे रंग का दिखने लगा। तो उसमें रंग में परिवर्तन हुआ, ताप में भी परिवर्तन हुआ, अवस्था में भी परिवर्तन हुआ। मगर इसमें अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, द्रव से द्रव में ही है, लिक्विड टू लिक्विड ही है। मगर तो कुछ तो हुआ होगा, जब उसमें भाप बना तो गैस बन के तो चेंज हुआ जी, स्टेट तो बना कुछ। ठीक है, कुछ सॉलिड भी बना। अगर उसको छानोगे, गाद बच गया तो वो तो सॉलिड हुआ ना, तो ठोस अवस्था में ही हुआ। तो जनरली देखते हैं कि ये परिवर्तन क्या होते रहते हैं। एक नंबर आपका पॉइंट है रासायनिक समीकरण। क्या जी? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कब होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तभी रासायनिक समीकरण मुझे मिलेगा। ठीक है, जब हम मैग्नीशियम की फीता को वायुमंडल में या कमरे के ताप पर उसको दहन करते हैं तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, जब मैं मैग्नीशियम की फीता को क्या करते हैं, वायुमंडल की उपस्थिति में या ऐसे ही कमरे के ताप के ऊपर जब हम करते हैं, उसको जलाते हैं, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम या ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के संपर्क में ही जला। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगा, ये भी जान लो। आपका जैसे रसोई घर में खाना बनाते बनाते क्या जी, सिलेंडर में आग लग गया। ठीक है, तो हम लोग क्या चादर से लपेट देते हैं ना, तुरंत लपटने से क्या होता है, हवा का संपर्क टूट जाता है, यानी ऑक्सीजन का संपर्क क्या हुआ, टूट गया। और बिना ऑक्सीजन का आग जल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो हमको क्या क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, तो मैग्नीशियम की अगर हम संकेत देखें तो Mg और ऑक्सीजन की संकेत देखें तो O2, तो हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है,
इससे पहले इसका हमको संकेत भी इंडिकेट करना है। तो संकेत इंडिकेट करने के लिए आप ट्रिक के रूप में लिखिए क्या जी, ये याद आपको रखना है, ठीक है। अगर द्रव है, क्या है आपका द्रव है यानी लिक्विड, क्या जी लिक्विड है, तो उसको हम L से लिखेंगे। ठोस है क्या सॉलिड, उसको G से S से लिखेंगे। और गैस है तो उसको G से लिखेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या सॉलिड में पाया जाता है, ये क्या है सॉलिड है, S लिखेंगे। ऑक्सीजन गैस में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस है इसलिए G से लिखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर चूर्ण मिल रहा है तो हमें क्या ये सॉलिड में मिल रहा है तो इसलिए S लिखेंगे यहाँ। तो ऐसे भी इंडिकेट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपका कह रहा है कि क्या ये समीकरण संतुलित हैं, तो बोला कि रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का कहना है कि दोनों साइड क्या बराबर होना चाहिए, यानी बैलेंस। तराजू मान लो कि इधर 5 किलो है तो इधर भी 5 किलो होना चाहिए। अगर राइट हैंड में 2 है तो लेफ्ट हैंड में भी 2 होना चाहिए। तो इधर जो है इस चीज को कहते हैं अभिकारक, क्या जी अभिकारक, और इसको कहते हैं उत्पाद, क्या उत्पाद। नीचे लिखना चाहिए था मगर भूल गए लिखने, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अभिकारक और इसे कहते हैं उत्पाद। यानी अभिकारक में जो परमाणु की संख्या होगा उतना उत्पाद में भी होगा। तो संतुलित समीकरण मतलब कि अभिकारकों में परमाणु की संख्या उत्पादों की परमाणु की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। अब दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो ये समीकरण क्या संतुलित है, कैसे जानेंगे कि ये संतुलित है, तो दोनों साइड क्या देखेंगे कि बराबर है। हम इस समीकरण को फिर दोबारा लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन O2G और मैग्नीशियम ऑक्साइड S, ठीक है। अब देखो अगर हम मैग्नीशियम इधर इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड हुआ ये लेफ्ट हैंड हुआ, ठीक है। अब ये तुम देखो कि लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम कितनी है 1 है, ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी है 2 है। राइट हैंड में हम देख रहे हैं मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है। हमको तो बराबर करना पड़ेगा तभी संतुलित होगा। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन क्या 2 हो गया, मगर मैग्नीशियम तो फिर यहाँ पे 1 है, फिर भी मैग्नीशियम तो 1 हो गया, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे 2 करेंगे, ठीक है। फिर ये 2 हुआ, ठीक है, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या दोनों साइड बराबर है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये समीकरण संतुलित समीकरण है। क्या है, संतुलित समीकरण है। आइए समीकरण को संतुलित करते हैं। हाँ, एक और समीकरण अभी जो बताएं, ठीक है। जिंक H2 हमें क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट H2, ठीक है। अब हमको इस समीकरण को संतुलित करना है। क्या ये समीकरण संतुलित है, इसे कहते हैं अभिकारक, इसे कहते हैं उत्पाद, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड और क्या हम देखेंगे, राइट हैंड देखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड में हम जिंक देख रहे हैं तो जिंक कितना है 1 है, हाइड्रोजन 2 है, कितना है
सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है ना। अगर हम इस साइड में देखें, राइट हैंड में देखें, जिंक 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे अगर हम जिंक 1 देखते हैं तो जिंक इधर भी है, सही है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, ठीक है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। ये ऑलरेडी संतुलित है क्योंकि ये दोनों तरफ बराबर है ना जी, ये दोनों तरफ बराबर है, यानी ये संतुलित हैं। अब दूसरा समीकरण को हम देखते हैं। लोहे में जंग लगना, जैसा आयरन को हम जल में डुबो देते हैं, क्या करते हैं, आयरन को हम जल में डुबो देते हैं तो हमें प्राप्त होता है फेरस ऑक्साइड। क्या जी, फेरस ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2O। जब Fe2O से रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, इसका नाम क्या है, आयरन। क्या, वाटर। क्या बाबू, वाटर। और ये है फेरस सल्फेट। क्या जी, फेरस सल्फेट। ये क्या है, हाइड्रोजन। क्या, हाइड्रोजन गैस ये मिल रहा है। क्या ये समीकरण संतुलित है? तो समीकरण ये संतुलित है या नहीं, तो वही हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को देखेंगे, अभिकारक एवं उत्पाद को देखेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को लिया जाए तो हम लेफ्ट हैंड में आयरन को देखें तो आयरन मेरा कितना है बाबू, 1 है। कितना है, 1 है, ठीक है। और इधर कितना है, 3 है ना, Fe3 3 है। हाइड्रोजन को देखा जाए, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर देखा जाए हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। ये तो बराबर नहीं है। अब इसको हम बराबर करेंगे। अगर हम बराबर करते हैं, यहाँ पे क्या है, Fe3, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। क्या करेंगे, 3। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, 3 कर दिया, ठीक है। अब ये तो क्या हुआ, बराबर हो गया। हाइड्रोजन को हम देखते हैं तो हाइड्रोजन भी क्या है, अभी तक बराबर ही है। ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है, तो ऑक्सीजन हमको इधर भी 4 ही करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो हम 4 किए तो यहाँ पे 4 से गुना कर दिए, ठीक है। अब इसमें हम 4 से गुना किए तो 4 ऑक्सीजन मिल गया मुझे, ठीक है। अगर 4 मिल गया तो हाइड्रोजन तो 4 दुगुना 8 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, हाइड्रोजन 8 हुआ। हाइड्रोजन 8 जो हुआ तो इधर कितना है, 2 है, तो इधर भी 8 होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या किए, 4 से गुना किए ना, तो ये हुआ पूर्ण रूप से ये संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से रासायनिक समीकरण को क्या संतुलित किया जा सकता है या होता है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, ठीक है। थैंक यू।